तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, इन हाउ मैनी वेज कैन वी सेलेक्ट ए क्रिकेट 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल, ईच टीम मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 2 बॉलर्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें क्रिकेट 11 क्रिकेट की एक टीम बनानी है 17 प्लेयर्स से। इन 17 प्लेयर्स में 5 प्लेयर बॉलर हैं जो बॉल कर सकते हैं, और कंडीशन दे रखा है कि ईच टीम मस्ट इंक्लूड एग्जैक्ट 2 बॉलर। जितने भी हम टीम बनाएंगे उन टीम में एग्जैक्ट 2 बॉलर होने चाहिए। तो देखो टोटल प्लेयर हमारे पास हैं 17, ठीक है। बॉलर हमारे पास हैं 5, तो बैट्समैन कितने बच गए? तो बैट्समैन रह गए 17 - 5 12। तो देखिए प्रत्येक सिलेक्शन में एग्जैक्ट 2 बॉलर हमने लेने हैं। तो बॉलर तो हम सेलेक्ट करेंगे बॉलर से, और बैट्समैन हम सेलेक्ट करेंगे बैट्समैन से। तो ये टोटल वेज क्या बनेंगे? टोटल वेज तो देखिए 5 बॉलर हमारे पास हैं, जिसमें से 2 बॉलर हमें सेलेक्ट करने हैं। तो 5 में से 2 बॉलर 5C2 × 2 प्लेयर हमने सेलेक्ट कर लिए। अब रिमेनिंग 9 प्लेयर्स, क्योंकि एक क्रिकेट टीम के अंदर 11 प्लेयर होते हैं, तो जिसमें से हमने 2 बॉलर सेलेक्ट कर लिए, तो इट मीन्स रिमेनिंग 9 प्लेयर्स कहाँ से सेलेक्ट होंगे? रिमेनिंग 12 बैट्समैन से। तो रिमेनिंग 9 प्लेयर्स सेलेक्टेड फ्रॉम 12, तो 12C9। 5C2 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 - 2 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 12 - 9 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ये 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1। 12 फैक्टोरियल 12 × 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 12 - 9 3 फैक्टोरियल होता है 6। 9 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 2 = 12, ये कैंसिल हो गए। तो दिस इज इक्वल टू 10 × 2 × 11 22 × 10 220, दिस इज इक्वल टू 2200। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हो जाएंगे 2200। क्वेश्चन है हमारे पास कि 8 बच्चे हैं, 8 में से 3 बच्चों को जू के अंदर ले जाना है। कंडीशन ये भी है कि जब भी जू में दोबारा जाना है तो वो सेम 3 पेयर्स चिल्ड्रन का जो पहले बार गया था वो दोबारा जू में नहीं जाएगा, वो सेम 3 पेयर नहीं जाएगा। उनमें से 1 दोबारा जा सकता है या 2 दोबारा जा सकते हैं, तीनों दोबारा नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कहता है कि फादर कितनी बार जू में जाएगा और एक बच्चा कितनी बार जू में जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि फादर को सबसे पहले 8 में से 3 बच्चे सिलेक्ट करने हैं। तो कितने सिलेक्शन बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन देखो 8C3 बनेंगे। तो 8C3 को हम ओपन करें, 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 8 - 3 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल होता है 6 × 8 - 3 5 फैक्टोरियल ही रह गया। 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 कैंसिल। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन बने 56, यानी कि फादर 3 बच्चों को सेलेक्ट करेगा 8 में से, और कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता है? 56 वेज से सेलेक्ट कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि 56 सिलेक्शन होंगे। तो जितनी बार सिलेक्शन होगा, जितने सिलेक्शन बनेंगे, फादर को उतनी ही बार जू में जाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टाइम्स फादर विल गो, नंबर ऑफ टाइम्स फादर गो यह आएगा 56 टाइम्स। तो फादर कितनी बार जाएगा? 56 टाइम्स जाएगा।
अब क्वेश्चन में पूछा, सेकंड पार्ट पूछा है कि प्रत्येक बच्चा कितनी बार जाएगा। मान लो एक पर्टिकुलर चाइल्ड हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि वो हर बार जू में जाएगा, जितनी बार भी फादर जू में जाएगा वो एक पर्टिकुलर चाइल्ड फादर के साथ जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइम्स ईच चाइल्ड गो, वो एक बच्चा पर्टिकुलर बच्चा हर बार फादर के साथ जाएगा, तो उसका तरीका हो गया एक, सिलेक्शन उसका एक हो गया। अब क्योंकि उसको 3 बच्चे ले जाने, एक पर्टिकुलर चाइल्ड उसने अपने साथ रख लिया, तो अब 2 और सेलेक्ट करेगा, तो वो 2 चाइल्ड रिमेनिंग 7 में से सिलेक्ट करेगा, तो 7C2 वेज से रिमेनिंग 2 चाइल्ड के सिलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो 7C2 का हम ओपन करें, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, तो मैं 7 इंटू 6 इंटू 5 लिख दूँ फैक्टोरियल, अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2, 7 माइनस 2 फैक्टोरियल ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 7 इंटू 3 21, तो ईच चाइल्ड विल गो 21 टाइम्स। तो क्वेश्चन है, ए कमेटी ऑफ 8 इज टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 मेल एंड 8 फीमेल्स, in how many ways can it be formed so that the male may not be outnumbered। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 लोगों की एक कमेटी सेलेक्ट करनी है, 6 मेल और 8 फीमेल से सिलेक्ट करनी है। कंडीशन ये दे रखी कि जितने भी सिलेक्शन होंगे उन सिलेक्शंस में मेल मे नॉट बी आउटनंबर्ड। मेल मे नॉट बी आउटनंबर्ड मीन्स कि मेल की संख्या फीमेल से कम ना रहे। जितने भी सिलेक्शन होंगे उन सिलेक्शंस में मेल की संख्या फीमेल से कम ना हो। तो देखिए कितने केसेस से हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम इसको सिलेक्शन दें। तो केस फर्स्ट, पहला केस ये हो सकता है कि हम 6 मेल सिलेक्ट करें एंड 2 फीमेल सिलेक्ट कर लें। दूसरा केस ये हो सकता है कि हम 5 मेल सिलेक्ट करें, 3 फीमेल सिलेक्ट कर लें। तीसरा केस ये हो सकता है कि हम 4 मेल सिलेक्ट करें और 4 फीमेल सिलेक्ट करें। अगला केस क्या बन सकता है कि भाई 3 मेल एंड 5 फीमेल, बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मेल मे नॉट बी आउट नंबर्ड, मेल की संख्या फीमेल से कम ना हो। तो ये केस देखे, यहाँ मेल रह गए 3 और फीमेल हो गए 5, तो मेल की संख्या फीमेल से कम रह गई। तो इसका मतलब ये सिलेक्शन हम ड्रॉप करेंगे, ये सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो केवल हमारे पास 3 केसेस बने सिलेक्ट करने के। तो देखो भाई मेल तो मेल से ही सिलेक्ट होंगे, 6 में से 6 मेल सिलेक्ट करोगे 6C6 वेज, और 2 फीमेल 8 में से सिलेक्ट करोगे तो दिस इज 8C2। सोल्व करेंगे 6C6 होता है 1, 8C2 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये बनेगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को हम ओपन कर सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल होता है 2, तो 2 4 जा 8, ये आ जाएगा 28। ओके, नाउ 5 मेल से सिलेक्ट होंगे, 6 में से 5 मेल सिलेक्ट करोगे 6C5, 3 फीमेल से सिलेक्ट होंगी 8C3, 6C5 का मतलब 6 8C3 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा 6 इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल होता है 6, यह आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, कैंसिल 6 से 6 कैंसिल। तो दिस इज इक्वल टू, यह आएगा हमारे पास 8 इंटू 7 56 इंटू 6 336, तो 336 वेज से। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट है कि 4 मेल एंड 4 फीमेल। तो मेल से ही सेलेक्ट होंगे, 6 में से 4 मेल सेलेक्ट करेंगे 6C4, 4 फीमेल सेलेक्ट करनी है 8C4, तो यह आ जाएगा 6C4 को हम क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल
8 माइनस 4 फैक्टोरियल। हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा 1050। ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1050। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? तो टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ कमेटी कितनी बनेंगी हमारे पास, इन सबको ऐड कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कमेटी, टोटल नंबर ऑफ कमेटी ये आ जाएंगी हमारे पास 28 प्लस 336 प्लस 1050। तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर रिजल्ट मिलेगा हमारे पास 1414। ये आ जाएगा हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ कमेटी हमारे पास 1414। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम 6 men and 4 women a committee of 5 is to be formed। देखो 6 men है और 4 women है। कमेटी बनानी है कितने लोगों की? 5 लोगों की एक कमेटी हमें बनानी है, और इस तरह से बनानी है कि जितने भी सिलेक्शन बनेंगे उन सिलेक्शन में एटलीस्ट 1 वुमेन, कम से कम एक वुमेन जरूर। समझ गए? जितने भी सिलेक्शन होंगे या जितनी भी कमेटी बनेंगी उन सभी सिलेक्शन में या उन सभी कमेटी में एटलीस्ट 1 वुमेन। एटलीस्ट 1 वुमेन मतलब कि कम से कम एक वुमेन तो हो, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो देखो कैसे हम ये सिलेक्शन करेंगे। तो कितने केसेस बनेंगे? देखिए, पहला केस तो ये हो सकता है, तो पहला केस ये हो सकता है कि हम 1 वुमेन रख लें कमेटी में और 4 मैन रख लें। दूसरा केस ये हो सकता है कि हम 2 वुमेन रख लें और 3 मैन रख लें कमेटी में। तीसरा केस ये हो सकता है कि हम 3 वुमेन रख लें और 2 मैन रख लें। चौथा केस ये हो सकता है कि हम 4 वुमेन रख लें और 1 मैन रख लें। तो ये हमारे पॉसिबल केसेस हो सकते हैं 5 लोगों को सिलेक्ट करने का। तो देखो वुमेन तो वुमेन से सिलेक्ट होगी, 1 वुमेन सिलेक्टेड फ्रॉम 4 तो 4C1 वेज, और 4 मैन सिलेक्टेड फ्रॉम 6 तो 6C4। 4C1 होगा 4, 6C4 को ओपन करें तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 6 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होता है 2, ये कैंसिल हो गया 3, तो दिस इज इक्वल टू 60 आ गया। नाउ 2 वुमेन सिलेक्टेड फ्रॉम 4 तो दिस कैन बी डन इन 4C2 इंटू 3 मैन सिलेक्टेड फ्रॉम 6 तो 6C3 ओपन करें 4C2 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 120। इनको सोल्व करने पर हमें क्या मिलेगा? 120। नाउ द थर्ड 3 वुमेन सेलेक्ट फ्रॉम 4 तो 4C3, 2 men select from 6 6C2 तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। ऑन सॉल्विंग वी गेट 60। ओके, इनको सोल्व करने पर हमें मिलेगा 60। नाउ 4 वुमेन सिलेक्टेड फ्रॉम 4 तो 4C4 इंटू 1 मैन सिलेक्टेड फ्रॉम 6 6C1। 4C1 होता है 4C4 सॉरी। थर्ड फोर्थ केस इज 4 वुमेन सिलेक्ट फ्रॉम 4 वुमेन तो दिस कैन बी डन इन 4 वुमेन सिलेक्ट फ्रॉम 4 वुमेन तो 4C4, 1 man select from 6 men 6C1। 4C4 is 1, 6C1 is 6 तो this is 6। तो टोटल सिलेक्शन कितने बनेंगे? तो टोटल कितना बनेगा?
टोटल बनेगा हमारे पास कि टोटल नंबर ऑफ कमेटी 60 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 6, तो दिस इज इक्वल टू 246। तो टोटल नंबर ऑफ कमेटी बनेंगी 246। ओके, इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इन हाउ मैनी वेज कैन ही फेल। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कैंडिडेट को पास होने के लिए 4 डिफरेंट सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, तो वो कैंडिडेट कितने तरीके से फेल हो सकता है। देखो, अगर पास होना है तो उसको 4 डिफरेंट सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। तो फेल होगा तो अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हो गया तो फेल होगा, 2 सब्जेक्ट में भी फेल होगा तो फेल हो जाएगा, 3 सब्जेक्ट में फेल होगा तो फेल हो जाएगा, और चारों सब्जेक्ट में भी फेल है तो फेल ही होगा। तो नंबर ऑफ टाइम्स in which he can fail, 4 में से एक सब्जेक्ट में फेल हो तो 4C1 वेज, 4 में से 2 सब्जेक्ट में फेल होगा तो 4C2 वेज, 4 में से 3 सब्जेक्ट में फेल होगा तो 4C3 वेज बनेंगे, और 4 में से चारों सब्जेक्ट में फेल होगा तो 4C4 वेज। इन सभी को ऐड कर दें तो देखिए 4C1 होता है 4, 4C2 4 × 3 अपॉन 2 × 1, और 4C3 ये आ जाएगा 4C3, 4C1 के इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू 4, 4C4 कितना होगा 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 + 6 + 4 + 1 15 वेज। तो 15 वेज से फेल हो सकता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन हैज 6 फ्रेंड है, in how many ways may he invite one or more of them to dinner? डिनर पर कितने तरीके से फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकता है, 1 और मोर फ्रेंड्स को। डिनर पर वो एक फ्रेंड को भी बुला सकता है और एक से ज़्यादा फ्रेंड्स को भी बुला सकता है। तो देखिए, तो टोटल वेज कितने होंगे यहाँ पर इनवाइट करने के। एक फ्रेंड को इनवाइट करेगा 6 में से तो 6C1 वेज, 2 को भी इनवाइट कर सकता है प्लस 6C2, 3 को भी इनवाइट कर सकता है प्लस 6C3, 4 फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकता है 6C4, 5 फ्रेंड को भी इनवाइट कर सकता है 6C5, और 6 फ्रेंड्स को भी iनवाइट कर सकता है C6 वेज से। तो सभी केसेस को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 6C1 होता है 6, 6C2 6 × 5 अपॉन ये 2 × 1, 6C3 ये आ जाएगा 3 × 2 × 1, 6 × 5 × 4, 6C4 6C2 वेज होता है ये, तो 6C4 है वो 6C2 वेज के इक्वल होगा। या फिर हम इसको ओपन कर लें, 4 × 3 × 2 × 1, ये 6 × 5 × 4 × 3, 6C5 है 6C1 के इक्वल होगा, तो 6C5 आ जाएगा हमारे पास 6 के इक्वल, 6C6 इज 1। तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल, 3 × 2 = 6 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 6 + 15 प्लस 4 5 × 4 20 प्लस 5 × 3 15 प्लस 6 + 1, इन सब को हम ऐड करें तो रिजल्ट आएगा 6 + 15 21 + 20 41 41 + 15 56 + 6 62 + 1 63। तो 63 वेज से वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकता है। तो ये वेज आएंगे 63। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन देयर आर 5 कैंडिडेट एंड 3 मेंबर्स आर टू बी सिलेक्टेड। A voter can vote for any number of candidate not greater than number to be selected. In how many ways can a voter choose to vote? एक इलेक्शन में 5 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं, 5 कैंडिडेट है वो इलेक्शन लड़ते हैं, और 3 कैंडिडेट्स को हमें सेलेक्ट करना है, चूज करना है, 3 मेंबर्स को हमें चुनना है। कहता है कि एक वोटर के पास 3 वोट डालने का अधिकार है, केवल 3 वोट ही डाल सकता है, 3 से ज्यादा वोट नहीं डाल सकता।
तो कहता है कि ये वोटर अपनी वोट कितने तरीके से डाल सकता है। तो देखो भाई, टोटल 5 कैंडिडेट हैं और हमें 3 कैंडिडेट चूज करने हैं, और एक वोटर के पास जो अधिकार है वोट डालने का, वो 3 वोट डालने का है। तो देखो वोटर क्या करेगा कि 5 कैंडिडेट में से किसी भी एक कैंडिडेट को वोट दे सकता है, 5 में से किसी भी 2 कैंडिडेट को वोट दे सकता है, और 5 में से किसी भी 3 कैंडिडेट को वोट डाल सकता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? 5 में से एक कैंडिडेट को वोट डालेगा तो 5C1 वेज से। दूसरा केस कि 2 कैंडिडेट को भी वोट डाल सकता है, तो 5 में से 2 कैंडिडेट को वोट डाल दे, 5C2 वेज। और ये भी हो सकता है कि वो 5 में से 3 कैंडिडेट को वोट डाले, तो ये आ जाएगा 5C3 वेज। ओके, अब हम इनको सोल्व कर लें। 5C1 होता है 5 प्लस 5C2, 5C2 आएगा ये 2 × 1, 5 × 4, 5C3, 5C3 ये आ जाएगा 3 × 2 × 1, ये 5 × 4 × 3। तो कैंसिल करोगे इनको तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 + 10 + 10 25 वेज। तो वोटर अपनी वोट कितने तरीके से डाल सकता है? 25 वेज से डाल सकता है। क्वेश्चन है, A boy has 3 library tickets and 8 books of his interest. Of these 8 books, he does not want to borrow chemistry part 2 unless the chemistry part 1 borrowed. In how many can he choose the 3 books to be borrowed? तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, एक बॉय है जिसके पास 3 लाइब्रेरी की टिकट्स हैं और उसके इंटरेस्ट की 8 बुक्स लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। कंडीशन है कि केमिस्ट्री पार्ट 2 नहीं लेगा, केमिस्ट्री पार्ट 2 नहीं लेगा। कब तक नहीं लेगा? जब तक उसने केमिस्ट्री पार्ट 1 को नहीं लिया हो। कंडीशन ये है कि केमिस्ट्री पार्ट 2 को तब तक लाइब्रेरी से नहीं लेगा जब तक उसने केमिस्ट्री पार्ट 1 को नहीं लेगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि केमिस्ट्री पार्ट 2 तभी लाइब्रेरी से लेगा तब उसने केमिस्ट्री पार्ट 1 ले ली हो। इसका मतलब सिंपल सा ये है। तो देखो 2 केस बनते हैं भाई। पहला केस तो हम ये मान लेते हैं कि केमिस्ट्री पार्ट 1 बोरो, कि केमिस्ट्री पार्ट 1 बोरो कर लिया। देखो जब उस लड़के ने केमिस्ट्री पार्ट 1 को ले रखा है तो एक टिकट पर एक बुक वो ले चुका है, केमिस्ट्री पार्ट 1 बोरो कर ली उसने। तो इट मीन्स रिमेनिंग 2 बुक्स, रिमेनिंग 7 बुक से सेलेक्ट करेगा। तो रिमेनिंग 2 बुक्स है वो सेलेक्ट करेगा रिमेनिंग 7 बुक से। तो ये वेज कितने हो जाएंगे? तो रिमेनिंग 2 बुक सेलेक्ट करेगा रिमेनिंग 7 बुक से, तो 7C2 वेज। 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 7 - 2 फैक्टोरियल, 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है इंटू ये 5 फैक्टोरियल, 21 वेज से। तो रिमेनिंग 2 बुक्स को 21 वेज से सेलेक्ट करेगा। केस सेकंड, केमिस्ट्री पार्ट 1 नॉट बोरोड। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि केमिस्ट्री पार्ट 1 अगर उसने नहीं ली है तो केमिस्ट्री पार्ट 2 भी नहीं लेगा। तो इट मीन्स अब उसने 3 बुक्स को सेलेक्ट करना है रिमेनिंग 6 में से, क्योंकि केमिस्ट्री पार्ट 1 उसने नहीं ली है तो केमिस्ट्री पार्ट 2 भी नहीं लेगा। तो ये 2 बुक लीव कर देंगे 8 में से, तो 6 बुक्स में से 3 बुक को सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो वेज बनेंगे इसके वो बनेंगे 6C3 वेज। तो 6C3 वेज 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 - 3 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल 6, 5, 4 ×
3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 इंटू ये 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 20 वेज। तो दोनों केस को हम ऐड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ वेज ये हो जाएगा 21 + 20, 41 वेज से वो 3 बुक्स लाइब्रेरी से ले सकता है। ओके, क्वेश्चन है देयर आर 87 फैमिली ऑफ विच 52 फैमिलीज हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन इन ए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 20 फैमिलीज आर टू बी चूजन फॉर असिस्टेंस ऑफ विच at least 18 family must have at most 2 children. In how many ways can be choice be made? क्वेश्चन दे रखा है कि टोटल फैमिली 87 है, 52 फैमिली ऐसी है जिनके पास एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन मीन्स मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है। एक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 20 फैमिलीज को सिलेक्ट करना है और इस तरह से सिलेक्ट करना है कि एटलीस्ट 18 फैमिली मस्ट हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, कि प्रत्येक सिलेक्शन में कम से कम 18 फैमिली ऐसी हो जिनके पास मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो। तो कहता है कि कितने तरीके से ये चॉइस डन हो सकती है, ये सिलेक्शन हो सकता है। क्वेश्चन में टोटल फैमिली हमें दे रखी है, टोटल फैमिलीज 87, एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन families has at most 2 children, 52 है फैमिली at least at most 2 children, 52 families has family has at most 2 children, 52 families has at least 2 children, 87 minus 52 35 फैमिली वो हैं जिनके पास एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन हैं। देखो टोटल फैमिली कितनी सेलेक्ट करनी है हमने 20। कंडीशन है कि प्रत्येक सिलेक्शन में 18 फैमिली एटलीस्ट 18 फैमिली वो होनी चाहिए जिनके पास मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है। तो सिलेक्शन देखो कितने तरीके से हो सकता है। पहला सिलेक्शन तो ये हो सकता है कि 18 फैमिली हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन एंड 1 फैमिली हैज़ एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन। दूसरा सिलेक्शन ये हो सकता है कि 19 फैमिली हैज़ एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन एंड 1 फैमिली हैज़ एटलीस्ट 1 चिल्ड्रन। और थर्ड सिलेक्शन ये हो सकता है कि ऑल 20 फैमिलीज हैज़ एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। ये 3 केस बन सकते हैं। तो टोटल वेज क्या बने? पहले केस में 18 फैमिलीज लेनी हमने एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन के लिए, और ये है टोटल 52। तो 52 में से 18 फैमिली और 35 में से 2 फैमिली हम सिलेक्ट कर लें। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस ये हो जाएगा कि 19 फैमिली तो हम 52 फैमिलीज से ले लें, तो 52 C19, और एक फैमिली हम 35 से ले लें, 35 फैमिलीज से ले लें, तो 35 C1। और तीसरा केस हो गया ऑल 20 फैमिलीज सिलेक्टेड फ्रॉम 52 फैमिलीज, तो 52 C20 सॉरी 52 C20। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे। ठीक है, इनको हम सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स हैं, कोई सर्कल है उस पर 21 पॉइंट्स हैं। इन 21 पॉइंट से कितनी कोड ड्रा कर सकते हैं? तो कोड देखो क्या होता है, सर्कल पर किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक कोड बनेगी। जैसे ये सर्कल है, एक पॉइंट ये है और एक ये, तो इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या कहलाएगी? कोड कहलाएगी। तो एक कोड ड्रा करने के लिए हमें कम से कम कितने पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी? 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो टोटल नंबर ऑफ कोड्स क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ कोड्स 21 पॉइंट है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से एक कोड बनती है,
तो 21 पॉइंट में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के बेस हो जाएंगे 21C2। तो नंबर ऑफ कोड्स बनेंगे 21C2, 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 21 माइनस 2 फैक्टोरियल, 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है और ये 19 फैक्टोरियल, ये कैंसिल 10 210। तो टोटल नंबर ऑफ कोड्स बनेंगी 210। हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर इन पॉलीगन विद साइड n? एक पॉलीगन है जिसमें टोटल नंबर ऑफ साइड दे रखी n साइड है, तो कितने डायगोनल बनेंगे इसके अंदर? तो देखो डायगोनल एक लाइन सेगमेंट ही होता है और एक लाइन सेगमेंट बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेंगी वो देख ले पहले हम। टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन ए हेक्सागन, इन ए पॉलीगन, सॉरी हेक्सागन नहीं पॉलीगन, इन ए पॉलीगन टोटल पॉइंट n है, टोटल n पॉइंट है। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बनता है। सो n में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करो एक लाइन सेगमेंट बनाने के लिए, तो NC2 वेज से एक लाइन हम ड्रा कर सकते हैं, तो NC2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2, ओपन करेंगे तो ये आएगा। अब देखो ये टोटल लाइंस बन गई एक पॉलीगन के अंदर, ठीक है। लेकिन पॉलीगन में साइड है n, तो जो n साइड हैं वो तो कभी डायगोनल नहीं हो सकते। पॉलीगन के अंदर साइड कितनी है n, और ये n साइड कभी भी डायगोनल नहीं हो सकती। ये तो लॉस ऑफ लाइन में कितना आ जाएगा, तो ये लॉस ऑफ लाइन बन गया n, तो लॉस ऑफ लाइन आपका कहलाएगा n, क्योंकि ये जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस आई है उसमें ये n साइड भी शामिल हो चुकी है। जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस बनी थी उसमें ये n साइड भी आई है, लेकिन साइड कभी भी डायगोनल नहीं होता, इसलिए नंबर ऑफ साइड्स n है, ये लॉस ऑफ लाइन में चला जाएगा। तो लॉस ऑफ लाइन आपका n है, तो डायगोनल कितने हो गए, तो देयरफॉर डायगोनल आपके बनेंगे, टोटल डायगोनल कितने बनेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल, तो नंबर ऑफ डायगोनल बनेंगे NC2 में से n लेस कर देंगे, NC2 माइनस n, ओके। तो NC2 को हमने सोल्व किया, ये आया था हमारे पास n इंटू n माइनस 1/2 माइनस n, सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हमारे पास आएगा 2, एलसीएम ले लेंगे 2, ओके। अब ये आ जाएगा n² माइनस n को मल्टीप्लाई किया माइनस 2n, तो दिस इज इक्वल टू, ये बन गया हमारे पास n² माइनस 3n बाई 2, n कॉमन ले लें, n माइनस 3 रह गया, n कॉमन लेंगे अपॉन n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन ऑफ साइड n। क्लियर? हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स कैन बी फॉर्म बाई ज्वाइनिंग 12 पॉइंट्स, 7 of which are in the same line? Also find number of triangles from these points. क्वेश्चन में टोटल पॉइंट्स हमें दे रखे हैं 12, कहता है इन 12 पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइन हम ड्रा कर सकते हैं। कहता है कि 7 पॉइंट्स ऑफ विच आर इन द सेम लाइन, 12 में से 12 में से 7 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर आते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पर आते हैं, मतलब कोलिनियर हैं। तो 7 पॉइंट्स हैं, कोलिनियर है। टोटल पॉइंट्स हैं 12, इन 12 पॉइंट में से 7 पॉइंट कोलिनियर हैं। तो कहता है कि कितनी स्ट्रेट लाइन हम इन 12 पॉइंट से बना सकते हैं। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन, एक लाइन सेगमेंट ड्रा करने के लिए हमें टोटल कितने पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भी 2 पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। सो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट 12 पॉइंट है। एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है, तो ये बनेगा 12C2। तो ये सोल्व करें हम इसको, 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 12 माइनस 2 फैक्टोरियल,
12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 10 फैक्टोरियल कैंसिल, ये आ जाएगा 66। टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट 66 बन गए। अब क्वेश्चन में कहता है कि जो 7 पॉइंट है 12 में से ये कोलिनियर है। तो देखो ये 7 पॉइंट्स हैं कोलिनियर हैं। सपोज करो अगर ये 7 पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे तो इन 7 पॉइंट से कितनी लाइन बनेंगे? तो देखिए नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम 7 पॉइंट्स, तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेंगी? 7C2। 7C2 को हम ओपन करें तो 21 लाइंस। तो इन 7 पॉइंट से हमें 21 लाइंस बनेंगी। लेकिन ये 7 पॉइंट कोलिनियर है, ये 7 पॉइंट कोलिनियर हैं, तो जितनी भी लाइन ये जो 21 लाइंस बनेंगी ये सभी लाइंस ओवरलैपिंग बनेंगी, सभी लाइंस ओवरलैपिंग बनेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो यहाँ से हम 3 लाइनें ड्रा करेंगे। देखिए एक तो ये बनेगी लाइन सेगमेंट, एक ये बनेगा लाइन सेगमेंट, और एक हम ए और सी को ज्वाइन कर दें तो इससे बनेगा। एक लाइन सेगमेंट बना ए और बी को ज्वाइन करने से, दूसरा लाइन सेगमेंट बना बी और सी को ज्वाइन करने से, और एक लाइन सेगमेंट बन जाता है ए और सी। तो आप देख रहे हैं ये तीनों लाइन सेगमेंट कोइंसाइड हो गए और कंप्लीटली एक लाइन बन गई, कंप्लीटली एक लाइन बन गई। ऐसे ही जब ये 7 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो इनसे 21 लाइन बनेंगी, लेकिन सभी लाइन ओवरलैपिंग होंगी और कंप्लीटली एक लाइन ही काउंट होगी है। ठीक है, तो ये 66 जो लाइन सेगमेंट बने थे उनमें से ये 21 लाइन सेगमेंट किन से बन रहे हैं? 7 कोलिनियर पॉइंट से बन रहे हैं, जो कि एक ही लाइन काउंट होंगे। तो ये लॉस ऑफ लाइन में चला जाएगा। तो लॉस ऑफ लाइन कितना बना? लॉस ऑफ लाइन 21। अब क्योंकि 21 पॉइंट सारे कोइंसाइड हैं, ओवरलैपिंग है, लाइन बनी है और इनसे एक ही लाइन बनेगी, सो -1। तो 20 लाइन्स हैं वो लॉस ऑफ लाइन में चली जाएंगी, क्योंकि 21 लाइन हम 21 अलग अलग लाइनें काउंट नहीं हो पाएंगी, केवल एक ही लाइन काउंट हो पाएगी। सो 21 में से 1 लेस करेंगे तो लॉस ऑफ लाइन कितना चला जाएगा? 20। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी होगी? तो देयरफॉर नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट या नंबर ऑफ लाइंस कितने बने? 66 - 20, यह आ जाएगा 46। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन फ्रॉम 12 पॉइंट्स इज 46। क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा आल्सो फाइंड नंबर ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए नंबर ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ड्रा करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती है? 3 पॉइंट की। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, एक पॉइंट ड्रा करने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो 12 में से 3 पॉइंट सेलेक्ट करोगे पहले कोई, तो 12C3 वेज से 3 पॉइंट का सिलेक्शन करेंगे 12 में से। तो जितने सिलेक्शन होंगे उतने ही आपकी ट्राइंगल बनेगी 12C3 वेज से। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 पॉइंट है ये कोलिनियर हैं, ये 7 पॉइंट कोलिनियर है, तो इन 7 पॉइंट से कितनी ट्राइंगल बनेंगी अगर ये नॉन कोलिनियर हो तो? 7C3। लेकिन ये 7 के 7 पॉइंट क्या है? कोलिनियर है, इनसे तो कोई ट्राइंगल बनेगी नहीं। तो इन 7 पॉइंट से जो ट्राइंगल इसमें काउंट हो गई वो लेस कर देंगे, 7C3 लेस हो जाएगा। ठीक है, 7C3 हमने लेस क्यों किया? क्योंकि 7 पॉइंट कोलिनियर है और इन जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ गए जो 12 नॉन कोलिनियर पॉइंट लेके चले थे वो 12C3, इनमें वो पॉइंट्स भी शामिल हो गए जो कोलिनियर थे, जिनसे ट्राइंगल बनेगी, लेकिन कोलिनियर पॉइंट से कोई ट्राइंगल नहीं बनेगी। सो ये 7C3 हम लेस करेंगे। तो 12C3 12 × 11 × 10 अपॉन 3 × 2 × 1, 7C3 7 × 6 × 5 अपॉन 3 × 2 × 1, 6 ये कैंसिल हो गया। सो 6 2 12 हो गया भैया, 220 - 35 185। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगे 185।